एक दिवस सत्संग में एक प्रेमी ने विनय की, महाराज जी, सकाम कर्म में चूँकि मनुष्य को अपनी कामना और अपने स्वार्थ के पूर्ण होने का विचार दृष्टिगत रहता है, इसलिए वह बड़ी तत्परता और लगन से उन कर्मों को करता है, और जब कामना अथवा स्वार्थ पूरा हो जाता है, अर्थात जब उसका फल प्राप्त हो जाता है, तो मानो उसे दुगनी प्रसन्नता होती है, क्योंकि उसकी हार्दिक इच्छा पूरी हो जाती है। इसके विपरीत निष्काम कर्म को मनुष्य बड़ी लापरवाही, अनिच्छा एवं अरुचि से पूरा करता है, चूँकि उसमें कोई कामना तो कर्ता को होती नहीं, इसलिए उसके विचारानुसार उसका फल भी उसे कुछ ना मिलता होगा। क्या फिर ये निष्काम कर्म रोते गए और झींकते आए के समान ही हुए, अर्थात वे कर्म यूं ही चले गए। यह सुनकर श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने फरमाया, कर्म चाहे सकाम हो अथवा निष्काम, फल तो उसका अवश्य में मिलता है, परंतु ध्यान से देखा जाए तो सकाम कर्म के फल से निष्काम कर्म का फल कई गुना बढ़ चढ़कर मिलता है। उदाहरण के लिए यूं समझो कि सकाम कर्म करने वाला तो मजदूर के समान है, जो कर्म करके सायंकाल मजदूरी लेकर प्रसन्नतापूर्वक चलता बनता है। परंतु इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति उसी काम को बिना किसी मजदूरी लिए करता है, तो वह मालिक का कृपा पात्र बन जाता है। इस पर आधारित एक प्रसंग है। किसी नगर में एक विधवा रहती थी। उसके एक लड़का था। वह स्त्री चक्की पीसकर अपना और अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन राजा की सवारी निकली। धूम धड़ाके और कोलाहल की आवाज़ सुनकर उस स्त्री का पुत्र भी देखने को दौड़ा। तो देखता क्या है कि एक सवारी बड़े ठाट बाट से धूमधाम से चली आती है। एक तड़क भड़कदार सेना साथ में है। हाथी, घोड़े और ऊंट आदि हर प्रकार के सामानों से सुशोभित है। रथों और गाड़ियों की पांत लगी हुई है। भांति भांति के बाजे बज रहे हैं। एक अत्यंत सुंदर और सजे हुए रथ पर राजा सवार है। वहीं पर राजा के स्वागत सत्कार के लिए बहुत लोग एकत्र थे। उन लोगों में 2-3 प्रतिष्ठित व्यक्ति ऐसे भी थे जिनके साथ राजा ने कुछ बातें की। कुछ देर उनके साथ बातचीत के पश्चात सवारी आगे निकल गई, और जब सवारी निकल गई तो उस लड़के ने अपने साथियों से कहा कि राजा ने मुझसे तो बात भी नहीं की। इस पर सबने उसकी हंसी उड़ाते हुए कहा कि मुंह भी तो इसी लायक है कि राजा तुमसे बात करता। यह बात उसके दिल में चुभ गई और उसने दृढ़ संकल्प कर लिया कि बात तो तब बनेगी जब राजा स्वयं मुझसे मेरा हाल पूछे। किंतु जिस किसी से भी वह अपनी बात कहता, वही उसकी हंसी उड़ाता। एक बार उस नगर के बाहर साधु संतों की एक टोली आकर ठहरी। वह लड़का वहां जाकर साधु संतों की सेवा टहल करने लगा। वह उनके प्रत्येक काम को ऐसी लगन और परिश्रम से करता कि वे लोग उससे बहुत प्रसन्न होते। अंत में उन्होंने चलते समय उससे कहा, तुमने हमारी बहुत सेवा की है, अब जो कुछ तुम्हें अभीष्ट हो
मांग लो। उस लड़के ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरा यह मनोरथ है कि राजा मुझसे यह पूछे कि क्यों भाई, तेरा क्या हाल है और तू क्या चाहता है। यदि आप मेरी यह इच्छा पूरी कर सकें तो कर दीजिए। यह सुनकर वे भी चकित रह गए कि यह कैसा मनोरथ है। फिर कहा, वत्स, धन संपत्ति, ठाट बाट या अन्य किसी पदार्थ की आवश्यकता हो तो मांग लो। यह क्या व्यर्थ की बात करते हो। किंतु उसने फिर भी यही विनय की कि व्यर्थ हो या लाभप्रद, जो कुछ भी है, मेरी अभिलाषा तो यही है। यदि आप इसे पूरा कर सकें तो कर दें, वरना और कुछ भी मुझको अभीष्ट नहीं है। उन महात्मा में से एक ने कहा, अच्छा, एक उपाय तुमको बताते हैं, उस पर अमल करने से तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। ध्यान से सुनो। अमुक स्थान पर राजा का महल बन रहा है। तुम कल से वहां जाकर मजदूर का काम करना आरंभ कर देना और खूब परिश्रम तथा लगन से काम किया करना। परंतु जिस समय मजदूरी बंटने लगे उस समय वहां से चल देना और मजदूरी कदापि ना लेना। यदि कोई तुम्हें मजदूरी देना चाहे भी तो उससे कह देना कि मजदूरी तो मजदूरों को दो, मैं तो अपने घर का काम करता हूँ, इसकी क्या मजदूरी लूँ। वे साधु संत तो वहाँ से चले गए और लड़के ने उनके कथनानुसार दूसरे दिन से ही उस जगह पर जाकर काम करना शुरू कर दिया और ऐसे परिश्रम से काम करने लगा कि जितनी देर में दूसरे मजदूर एक टोकरी लाते, उतने ही समय में वह लड़का 2-3 टोकरी ला पटकता। प्रबंधक उसके काम को देखकर प्रसन्न तो हुआ, परंतु मन ही मन कहने लगा, नया मजदूर है, इसलिए इतने उत्साह और परिश्रम से काम कर रहा है। 2-4 दिनों में ही यह भी दूसरे मजदूरों की तरह वही टके गज की चाल चलने लगेगा। फिर सायंकाल जब वह मजदूरी बांटने लगा तो उसको बहुत ढूंढा, परंतु वह ना मिला। इसी प्रकार उत्साह से काम करते हुए जब कई दिन बीत गए और प्रबंधक ने उसे उसी प्रकार उत्साह एवं परिश्रम से काम करते और मजदूरी बंटते समय अनुपस्थित पाया, तो एक दिन काम करते समय उसे बुलाकर पूछा, तुम मजदूरी क्यों नहीं लेते। तब उस लड़के ने तत्काल ही महात्मा जी की बतलाई हुई बात कह दी कि यह तो मेरे घर का काम है, इसकी क्या मजदूरी लूं। इस उत्तर को सुनकर प्रबंधक को आश्चर्य हुआ। उसने उसको कई बार मजदूरी देनी चाहिए, परंतु वह लड़का हर बार वही उत्तर देता। धीरे धीरे यह बात फैलती हुई उच्च अधिकारियों तक जा पहुंची, जो सुनता हैरान हो जाता। एक दिन राजा स्वयं निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिए वहां आया और उसे जितना समय वहां लगा, उसने उस लड़के को निरंतर काम में जुटे हुए पाया। उसको इस प्रकार काम में जुटे हुए देखकर राजा ने कहा, यह लड़का बड़ा परिश्रमी है, इसने थोड़ी सी देर में कितने चक्कर लगाए हैं, आज इसको कुछ अधिक मजदूरी देना। प्रबंधक ने विनय की, हुजूर,
इसका अजीब हाल है। इसको लगभग 2-3 महीने इसी परिश्रम और उत्साह से काम करते हो गए हैं और हर समय ऐसे ही उत्साह से काम करता है, परंतु आश्चर्य यह है कि मजदूरी बिल्कुल नहीं लेता, अपितु यह कहता है कि यह तो मेरे घर का काम है, इसकी क्या मजदूरी लूं। राजा को भी यह सुनकर बड़ा अचंभा हुआ और लड़के को बुलाकर कहा, क्यों भाई, तेरा क्या हाल है और तू क्या चाहता है? अपनी मजदूरी क्यों नहीं लेता? यह सुनते ही लड़का हाथ जोड़कर बोला, सरकार, आज मैंने अपनी सब मजदूरी भर पाई, अब कुछ भी शेष नहीं है। ऐसा उत्तर सुनकर सब आश्चर्यचकित हुए और पूछा कि तूने अपनी सारी मजदूरी कैसे पाली? उसने उत्तर दिया, मेरा यह मनोरथ था कि कभी राजा साहेब स्वयं मुझसे पूछें कि क्यों भाई, तेरा क्या हाल है और तू क्या चाहता है। मेरी यही अभिलाषा थी, सो पूरी हो गई। मुझे अब और कुछ भी अभीष्ट नहीं है। इस बात से राजा को और भी आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि सचमुच यह कोई निराला लड़का है, इसकी कोई बात समझ में नहीं आती। इसने तनिक सी बात के लिए इतना परिश्रम किया है। राजा उस पर प्रसन्न होकर उसे अपने साथ ले गया और उसे एक विशेष